नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10वीं की जो सामाजिक विज्ञान है, जिसका क्वेश्चन जो 2019 में प्रथम सीटिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया है, काहेमा पहला सीटिंग जो प्रथम पहले में जो क्वेश्चन पूछा गया सामाजिक विज्ञान में, और टोटल जो ऑब्जेक्टिव पूछा था 40 में 40 क्वेश्चन बनाने के लिए पूछा था उसमें। वो 40 क्वेश्चन हम आपके पास से लेकर आ चुके हैं अभी, और एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे। चलते क्लास पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय होता है वो बोला जाता है भारत में वित्तीय वर्ष। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि वृहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहता है। वृहद क्षेत्र में जो जल बहुत ज्यादा उपस्थिति इसके कारण इसको बोला जाता है नीला ग्रह। क्या बोला जाता है? नीला ग्रह। अगला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब बना। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून जो बना था वह 2005 में बना था। कब बना था? 2005 में। अगला, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र। क्या है जी? तो लोकतंत्र है। अगला, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चिन्ह के कौन चुनाव छाप है, तो निर्वाचन आयोग देता है, निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। कौन? तो निर्वाचन आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा इधर, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त करता है। यानी कि अनुच्छेद 19 जो है देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त करता है। तो याद रखेगा अनुच्छेद जो है 19 वह स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ठीक ना। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो याद रखेगा मैसूर का। कहाँ के? तब मैसूर का। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ था? अमृतसर में हुआ था जी। यह अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता था। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। किस नदी को? तो कोसी नदी को। अगला, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। तो सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे और अंतिम भी थे उनका जन्म पटना में हुआ था। कहाँ था? पटना में। अगला, अंकोरवाट के मंदिर के निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा, सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा है जो अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था। तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था समझ में करते, मुखिया सरपंच वाले चुनाव होता है वाला जी, ठीक है। अगला, योजना आयोग को भंग कर कौन आयोग बनाया गया था। तो नीति आयोग। कौन आयोग? तो नीति आयोग। 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था, उसके बाद नीति आयोग की स्थापना हुआ था। निम्न में कौन बीमारू राज्य है। तो बीमारू राज्य कौन है? तो इनमें देखिए सभी बीमारू राज्य है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सभी बीमारू राज्य, ठीक है। अगला, भारतीय जनता पार्टी के गठन कब हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी का गठन जो हुआ था 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता था। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक जो केंद्र जादूगोड़ा है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन होता है। अगला है कि सुनामी कहाँ आती है। याद रखेगा समुद्र में सुनामी आती है। कहाँ आती है? तो समुद्र में। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करता है। तो नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर है जो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह बात कौन बोले थे? तो APJ अब्दुल कलाम बोले थे कि अगर आपको भारत का विकास करना है ना, तो सबसे पहले आप बिहार के विकास पर ध्यान दीजिए, तो खुद ब खुद भारत का भी विकास होने लगेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह अगला क्वेश्चन है कि बोलेविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है। तो बोलेविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण है पानी की कीमत में वृद्धि कर देना, ठीक। अगला, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। मोर बोलिए या तो मयूर, ठीक। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है। तो पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान बनाया गया है। अगला, बेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए थे। तो बेदों की ओर लौटो का नारा जो दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। कौन दिए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था। याद रखेगा गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था, ठीक।
अगला सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो देखिए सांप्रदायिक राजनीतिक जो होता है ना वो किस पर आधारित होता है? तो धर्म पर। किस पर था? धर्म पर। ठीक। अगला कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो देखिए सीमेंट उद्योग है जो कृषि पर नहीं है, सूती वस्त्र वाला, चीनी वाला, जूट वस्त्र वाला है, लेकिन सीमेंट उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा इधर, क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना था? वार एंड पीस जो किताब है वह किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय को, लियो टॉलस्टॉय को वार एंड पीस किताब की रचना किए थे। ठीक। चावल कौन फसल है? तो खरीफ फसल है। चावल कौन फसल है? तो खरीफ फसल। नई आर्थिक नीति किससे सम्मिलित नहीं किया गया? नई आर्थिक नीति में कौन है जो कि सम्मिलित नहीं किया गया था? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था है जो कि नई आर्थिक नीति में सम्मिलित नहीं किया गया था। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो संसाधन है नवीकरणीय, क्योंकि कभी समाप्त होने वाला नहीं है। नवीकरणीय वही होता है जो कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक। तो सौर ऊर्जा जो था नवीकरणीय था। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ है 32 नंबर का क्वेश्चन क्या करा जाए? देखिएगा यह 32 नंबर का क्वेश्चन है कि WTO, WHO की बात नहीं हो रहा बाबू, ध्यान दीजिएगा। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में हुआ था। किसी ने कहा संसाधन होते नहीं बनते? तो जिम्मरमैन बोले थे कि संसाधन होता नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन कि इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? कौन संस्थागत है जो कि वित्त का साधन है? ठीक। तो व्यवसायिक बैंक है जो वित्त का साधन है, क्योंकि वहाँ से आप जाकर कर्जा ले सकते हैं। ठीक ना। वित्त साधन कौन है? तो व्यवसायिक बैंक, जहाँ से आप बिजनेस करने के लिए कर्जा ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं लोन जी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था ना 1952 हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा से 1930 में है जो कि शुरू हुआ था, गांधी जी शुरू किए थे। अगला निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है आराम है जो विद्युत नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन है? तो विद्युत है जो कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये 40 ऑब्जेक्टिव पूछा था उस समय। ठीक ना। ये 2019 में 40 ऑब्जेक्टिव पूछा था। 2018 में भी सामाजिक विज्ञान में 40 ऑब्जेक्टिव पूछा था। 2018 कैसे फर्स्ट सेकंड सेकंड दोनों क्लास करवा चुका, अगर आप वो नहीं देखे ना तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक। 40 नंबर है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या था? याद रखिएगा मोबाइल। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो भी वर्तमान समय में है वो क्या था? मोबाइल है। ठीक।